तो आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म हिडन के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग्स हैं 6.4 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म की कहानी बेहतरीन है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लेना। मेरी लास्ट वीडियो को आप मिस ना करना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम, डैड, क्लेयर और रे के साथ उनकी बेटी जूई थी, और वो तीनों एक अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपे हुए थे एज बाहर एक बड़ा आउटब्रेक हो चुका था और उन्हें ब्रीदर नामक मॉन्स्टर से डर था। और ये ब्रीदर्स कोई मॉन्स्टर है या एलियन, ये फिलहाल उन्हें नहीं पता होता, और बस अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ छुपे हुए थे। एक रात जूई को सपना आता है कि उसे ब्रीदर्स उठाकर ले गए हैं जिनसे वो काफ़ी डरती है, और यही डर हम क्लेयर के चेहरे पर भी देख पाते हैं। वो तीनों उस जगह काफ़ी परेशानियों में रह रहे थे, जैसे खाने की कमी रहना, ठीक से वेंटिलेशन ना होना और पानी की समस्या इत्यादि, और इस वजह से उनका माइंड भी काफ़ी डिस्टर्ब होता जा रहा था। लेकिन रे का ये मानना था कि बाहर की दुनिया ख़त्म हो चुकी है, इसके बावजूद भी वो ज़िंदा है और ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। वो तीनों पिछले 300 दिनों से बाहर नहीं निकले थे, और इस वजह से जूई को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो एक बच्ची है और इस उम्र में वो खेल नहीं पाती और ना ही कोई उसका दोस्त है। लेकिन रे और क्लेयर उसको हमेशा चीयर अप करते हैं और एक फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। उनके कुछ मेन रूल्स थे जिनको उन्हें मानना था, जैसे हमेशा काम रहना और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना और कभी भी उस शेल्टर के दरवाजे को नहीं खोलना। एक रात जूई क्लेयर से पीचेस मांगती है तो वो देखते हैं कि उनके 2 हफ्ते का राशन गायब हो चुका है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड खाना ही था और वो खाना और किसी ने नहीं, एक चूहे ने ही खाया था। तभी रे देखता है कि वो चूहा कहाँ से आया है क्योंकि वहाँ बस एक ही एंट्रेंस थी, और तभी उन्हें पता चलता है कि वो चूहा वेंटिलेटर वाली जगह से आया था। और रे एश्योर करता है कि वहाँ से ब्रीदर्स ना आ सके, लेकिन उस जगह का साइज काफ़ी छोटा था तो उन्हें नहीं लगता कि ब्रीदर्स वहाँ से आ सकते हैं। वो सभी जानते थे कि ब्रीदर्स उन्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्हें ब्रीदर्स की आवाज़ पहले भी आई है, इसलिए रे और क्लियर जूई को सेफ रखते हैं क्योंकि वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कभी कभी जूई काफ़ी परेशान हो जाती है तो रे उसे कुछ चीज़ें इमेजिन करा के शांत कराता है जो वो पहले किया करते थे, जैसे आइसक्रीम खाना और साथ घूमना इत्यादि, जिससे जूई काफ़ी रिलैक्स फील करने लगती है। अपने टाइम पास के लिए जूई एक पेरिस्कोप से बाहर के नज़ारे देखती है और उससे हमें पता चलता है कि बाहर की दुनिया ख़त्म हो चुकी है और एक भी इंसान बाहर नहीं बचा, और इसलिए ही रे शुक्रगुजार है कि इस समय में वो सभी जिंदा हैं। एक रात उन्हें फिर से वही चूहा दिखता है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनका बचा कुचा खाना खा रहा था, और क्लेयर जैसे तैसे उस चूहे को मार देती है। लेकिन इसी भी चूहा पकड़ने के चक्कर में उनका लैंप उनकी टेबल पर गिर जाता है जिससे काफ़ी बड़ी आग लग जाती है, और रे पुराने ट्यूबवेल से पानी भरने की कोशिश करता है लेकिन वह ट्यूबवेल ठीक से काम नहीं करता, और जब वह ट्यूबवेल चल जाता है तो रे और क्लेयर उस आग को बुझा पाते हैं, और इस बात से वो सभी काफ़ी पैनिक कर गए थे। तभी रे और क्लेयर देखते हैं कि स्मोक वेंटिलेटर से बाहर जा रहा है जो ब्रीदर्स को इशारा दे सकता है कि ज़मीन में कुछ छुपा हुआ है। इसलिए रे और क्लेयर डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाके उस स्मोक को कंट्रोल करेंगे। इसलिए वो जूई को प्रॉमिस कराते हैं कि कुछ भी हो वो दरवाज़ा ना खोले, और फिर वो वहाँ से जूई को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तभी जूई पेरिस्कोप से उन्हें देखने की कोशिश करती है कि वो ठीक है या नहीं, और तभी उसे जंगल में कोई आता दिखता है जिससे वो अपने पेरेंट्स को पुकारने लगती है, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाती। इसलिए जूई भी उन्हें बचाने वहाँ से बाहर निकलती है, और वो तीनों देखते हैं कि वो ब्रीदर्स नहीं, बस कुछ हिरणों का ग्रुप था जो किसी से तो डर कर भाग रहा था। तभी वो तीनों जल्दबाजी में वापस शेल्टर में आ जाते हैं और रे डोर को कसकर लॉक कर देता है, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी क्योंकि उन्हें ब्रीदर्स ने देख लिया था, और वो उनके दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और इससे उनके दरवाजे की चेन टूट जाती है, और रे उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम ब्रीदर्स की आंखों को देख पाते हैं और उन्हें देखकर वो तीनों बुरी तरह डर जाते हैं। फिर ब्रीदर्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, और रे क्लेयर और जू को वेंटिलेटर से भगाने की कोशिश करता है जिसमें से वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वेंटिलेटर काफ़ी छोटा था इसलिए रे उसमें नहीं घुस पाया, और ब्रीदर्स रे को पकड़ लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ब्रीदर्स ना ही कोई मॉन्स्टर है और ना ही कोई एलियन है, वो लोग अमेरिकन सोल्जर्स हैं जो उन्हें काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे।
फिर कहानी एक साल पहले जाती है जिसमें हम देखते हैं कि अमेरिका के उस हिस्से में एक वायरस फैल गया है जिससे लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और इसलिए गवर्नमेंट उस इलाके में एक बॉम्ब ब्लास्ट करा देती है ताकि इन्फेक्टेड लोगों को मारा जा सके। लेकिन समय रहते वो तीनों अपने घर के पास के शेल्टर में छुप जाते हैं और क्लेयर उन्हें बताती है कि उसका ब्लड ब्लैक हो चुका है, यानी कि वो सभी इन्फेक्टेड हैं और इसलिए ही अमेरिकन गवर्नमेंट उन्हें ढूंढ रही थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि ब्रीदर्स यानी सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ लिया है और जब उनका ब्लड टेस्ट होता है तो सोल्जर्स को पता चलता है कि वो लोग इन्फेक्टेड है, इसलिए वो क्लेयर और जूई को शूट करने का सोचते हैं। लेकिन तभी वहाँ रे एज अ ज़ॉम्बी आकर उन्हें बचाता है जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच रे को शूट करके मार दिया जाता है और रे के साथ 2 सोल्जर्स भी मर जाते हैं। फिर बाकी 2 सोल्जर्स क्लेयर और जूई को पकड़ते हैं तो क्लेयर एक ज़ॉम्बी बनकर उन पर अटैक करती है ताकि जूई सेफ रहे और उन दोनों सोल्जर्स में से एक इन्फेक्टेड हो जाता है और दूसरा सोल्जर क्लेयर के पैर में शूट कर देता है जिससे वो नॉर्मल इंसान बनने लगती है और क्लेयर को बचाने के लिए जूई भी एज अ ज़ॉम्बी उस सोल्जर पर अटैक करके उसे मार देती है और वो दोनों भागकर एक टनल में चले जाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उस टनल में कोई है और वो सोचते हैं कि वहाँ और भी ब्रीदर्स आ चुके हैं। लेकिन वहाँ जूई का फ्रेंड जो था जो उन्हें अपने शेल्टर में ले जाता है जहाँ और भी लोग रह रहे थे और वो सभी भी क्लेयर और जूई की तरह इन्फेक्टेड थे। फिर वो दोनों उस शेल्टर में उन सभी के साथ चले जाते हैं और क्लेयर दरवाज़ा बंद कर देती है और वहाँ सनराइज़ हो जाता है जो उनके लिए एक नई शुरुआत थी और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली 1 साल पहले जो वायरस वहाँ फैला था उससे काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा एरिया बर्बाद कर दिया। और इस वायरस में एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई भी इंसान अगर गुस्सा हुआ तो वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो शांत होता है तो वह एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। इसलिए वो अपने गुस्से को हमेशा शांत रखते थे। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जानती थी कि काफ़ी लोग अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं, इसलिए सोल्जर्स उन्हें ढूंढ रहे थे ताकि वो दुनिया को बचा पाए। और वायरस से बचने के लिए वो सभी एक अजीब सा मास्क लगाते हैं जिससे वो काफ़ी डरावने दिखते हैं। असल में ये मूवी ज़ॉम्बी के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है कि उन्हें कैसा लगता होगा और वो इंसानों से बचने के लिए कैसे सरवाइव करते हैं। और एक्चुअल में वो ब्रीदर्स से नहीं डर रहे थे, ब्रीदर्स उन लोगों से डर रहे थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी के रूप में लोगों को मारने लगते हैं। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट वाकई काफ़ी यूनिक है और आपको ये मूवी मेरे अकॉर्डिंग ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हिडन की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।